जय श्री महाकाल, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल अकृष्णा ज्ञान में। आज हम आपको जो महालक्ष्मी को प्राप्त करने के यानी आपके घर पर लक्ष्मी ठहर नहीं रही है, आपके घर पर लक्ष्मी आती नहीं है और आती है तो चले जाती है, आपके घर पर किसी ने बुरी नज़र या फिर इस प्रकार के जो लक्ष्मी के जो स्थायी लक्ष्मी के जो वास हमारे घर पर हो, उसके लिए हमें क्या क्या नियम अपनाने चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ अपनानी चाहिए, उस वीडियो में हम आप वीडियो में यह बात करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले जो हमारे घर पर बात आती है तो महालक्ष्मी जो है, महालक्ष्मी की कृपा सभी पर प्राप्त होनी ही चाहिए, क्योंकि महालक्ष्मी के बिना आजकल धन के बिना, पैसे के बिना कुछ भी काम नहीं होते हैं। पैसा ही सब कुछ बोला जाता है आज के समय में, लेकिन पैसा टिकता नहीं है, कुछ परेशानी आती है। देखो, हम हमारे जो नित्य जो पहले की जो क्रियाएं होती थी ना, पहले लोगों के घर में शांति रहती थी, सुख रहता था, समृद्धि रहती थी, सभी चीज़ें रहती, लेकिन आज किसी के घर में यह सारी चीज़ें नहीं है। तो देखो, सबसे पहले लक्ष्मी माता जो विराजमान है, भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है, भगवान विष्णु के चरण दबाती रहती है। तो हमारे घर पर हमें यह नित्य काम, जो हम 7 कामों की बात करेंगे, वह हमारे घर पर हमें नित्य करना चाहिए। देखो, सबसे पहले मैं फटाफट से वीडियो को बता देना चाहता हूँ कि आपको अपने घर की दहलीज को, देखो शास्त्रों के प्रमाण के साथ मैं ये वीडियो बता रहा हूँ कि शास्त्रों में यह सारी चीज़ें जो वीडियोस में बता रहा हूँ यह लिखी गई है, और उसके बल पर ही मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके घर की दहलीज यानी कि जो मेन गेट होता है, जहाँ पर आपका एंट्रेंस होता है, आने और जाने का रास्ता, वहाँ से नकारात्मक शक्ति भी आती है और सकारात्मक शक्ति भी आती है और जाती भी है। आपको इस बात का ध्यान रखनी है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको अपने घर की दहलीज को गंगा जल, नर्मदा जल, जो भी आपके घर में, या तो कुछ भी जल हो, ट्यूबवेल हो, कुएँ का जल हो, किसी भी प्रकार का कोई भी जल हो, अच्छा जल हो, शुद्ध जल हो, उससे आपको साफ़ करना है। ठीक है, ये आपको पहले साफ़ करना है। थोड़ा कुमकुम और हल्दी और अबीर और गुलाल से उसका पूजन करना है। 3 पॉइंट पर पूजा होगी, जैसे आपके दाहिने हाथ पर, आपके बाएं हाथ पर और आपका जो सेंटर है ना, उन 3 चीज़ों पर आपको यह 3 कुमकुम, हल्दी, अबीर, गुलाल और थोड़े से चावल, यह आपको छोड़ने हैं। ठीक है, यह आपका रोली हो जाएगा, यानी आपके घर पर दरवाजे पर रोली हो जाएगी। तो इस पर महालक्ष्मी जब आपके घर पर देखेगी कि यहाँ पर रंगोली छिड़की गई है, यहाँ पर रंगोली छीटी गई है, तो वह आपके घर में प्रवेश जरूर करेगी। नंबर दूसरी चीज़ आपको यह करनी है अपने घर पर कि आपको हफ्ते या 1 महीने में हो सके तो गोमूत्र, जो गाय का गोमूत्र, देखिए गाय में जितने भी देवी देवता है ना, उनका सभी का वास रहता है। यानी अब गाय का गोमूत्र अपने घर पर जब छिड़केंगे तो आपके घर पर महालक्ष्मी की कृपा जरूर से बरसेगी। क्योंकि देखो, महालक्ष्मी किसका अवतार है? माता सीता का अवतार है, माता राधा का अवतार है। यह सब बात को आप भली भांति जानते हैं। तो कृष्ण जी भी गाय की सेवा करते थे और गाय से ही सारे काम हमारे होते हैं। तो गाय ही एक पवित्र, जो आज पृथ्वी पर जो जागृत देव मानी गई है, वह गाय ही है, गौ माता ही है। गौ माता का गोमूत्र हमारे घर पर हमें महीने के या फिर हो सके तो हर हफ्ते अपने घर के सारे जगह आप छिड़क दीजिए। उन कोनों में जरूर छिड़किए गया जहाँ पर आपकी नज़र ना पड़ती हो, उस कोने में भी आपको गोमूत्र छिड़क देना है। इससे आपको अवश्य लाभ देखने को भी मिलेगा। नंबर 3, विष्णु भगवान की पत्नी है, विष्णु भगवान की धर्म, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं महालक्ष्मी नमो नमः, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। यानी कि भगवान विष्णु का भी आपको अपने घर पर पूजन करना है। देखो, शास्त्र में वर्णित है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप अपने घर पर किसी पंडित के द्वारा करवा सकते हैं या फिर आप खुद भी कर सकते हैं। पंडित के द्वारा करवाएंगे तो अति उत्तम रहेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको अपने घर पर दीपावली पर या फिर आपको नवदुर्गा में, नवरात्रि में, या फिर आपको गणेश चतुर्थी के दिन, इन दिनों में आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पंडित से करवाना चाहिए। वह कुछ या फिर 108 पाठ या फिर सवा लाख पाठ, जितने भी आपकी सामर्थ्यता हो, 11 पाठ, 21 पाठ, 51 पाठ, जितने भी आप करवाना चाहते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम के अपने घर पर पाठ अवश्य करवाइए। इससे आपके घर पर स्थायी लक्ष्मी का भी वास होगा। यह तीसरा हो गया। चौथी बात मैं आपको देना चाहता हूँ कि आपको अपने घर के पूजा घर में, देखिए आपके घर में पूजा घर में यह फोटो है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन आपको अपने घर पर अवश्य रखना चाहिए। भगवान गणेश जब साइड पर बैठे हो, बीच में महालक्ष्मी बैठी और साइड में सरस्वती बैठी हो, इन तीनों का जोड़ जुड़ाव है ना, यह साथ में होता है। यानी जब दीपावली का समय आता है तो यह तीनों हमारे घर पर प्रवेश करते हैं। तो आपको इन तीनों की फोटो जो जुड़ी हुई रहती है वह आपको अपने पूजा घर पर अवश्य लगानी है। यह चौथा काम आपको अपने घर पर करना है।
पांचवा काम आपको क्या, महादेव साक्षी है। देखिए महादेव ही सबके जो जीवन करता है, जो तीनों लोगों के स्वामी महादेव को कहा गया है। लेकिन महादेव का एक ऐसा स्तोत्र है जो आपको अपने घर पर पाठ करने से आपके घर से दारिद्रता भाग जाएगी, पूरे तरीके से घर से बाहर निकल जाएगी। तो वह है शिव दारिद्र्य दहन स्तोत्र। यह आपको अपने घर पर सुबह एवं शाम के समय आप पढ़ सके तो ठीक है, लेकिन आपको अपने मोबाइल नंबर या फिर जो आपके घर में बॉक्स होगा सॉन्ग का, वह आपको उसमें लगा सकते हैं, या फिर आप पाठ करें तो अति उत्तम है। तो आपको उसे अपने घर पर नित्य पाठ पढ़ना चाहिए या फिर अपने घर पर उसे बजाना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपके घर में कभी भी दारिद्रता नहीं रहेगी। नंबर 6, आपको अपने घर पर यह करना है कि आपके घर में जब भी पोछे लगाए जाए, घर पर पोछे लगाने पर आपको इतना नमक आपको पानी में डाल लेना है, और पानी में डालकर जो नमक जो है उसके आपको अपने घर पर सभी जगह पर पोछे लगाना चाहिए। इससे जो है घर की नकारात्मकता चली जाती है और लक्ष्मी का प्रवेश हमारे घर पर होने लगता है। छठा काम आपको अपने घर पर करना चाहिए, आपको अपने घर पर यह करना चाहिए कि आपको साल दर साल या फिर आप 6 महीनों के अंदर भी अपने घर पर एक बार हवन जरूर करवाइए, क्योंकि हवन से सभी की जो वायु रहती है उसमें शुद्धि की व्यवस्था बढ़ती है, एवं जो अशुद्धि रहती है वह भाग जाती है हमारे घर से, और शुद्धता का और हमारा घर जो है अग्रसित होता है, और हमारे घर पर लक्ष्मी की विशेष कृपा भी यहाँ पर प्राप्त होती है। तो आप 6 महीनों या साल भर के अंदर अंदर अपने घर पर हवन जरूर से करवाइएगा। इससे भी आपको लक्ष्मी की जो है विशेष कृपा देखने को मिलेगी। 7वें नंबर का काम आपको अपने घर पर यह करना है कि आपको अपने घर पर, अगर आपके घर पर श्री यंत्र हो, अगर नहीं है तो आप मार्केट से श्री यंत्र ले आइए। कांच का नहीं लाना है, जो हमारे जो तांबा पीतल का आता है वही आपको तांबे का वो श्री यंत्र अपने घर पर स्थायी जरूर करना चाहिए। उसे एक उचित पंडित के द्वारा सिद्ध करवाइएगा। सिद्ध करवा करके आपको वह बता देगा कि किस तरीके से आपको अर्चन करना है उसका श्री यंत्र का। आप नित्य प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा अर्चन करना शुरू करिए, इससे आपको लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। और उस श्री यंत्र के सामने बैठकर आप आसन लगा करके आप श्री सूक्त जो हमारे ऋग्वेद में भी बताया गया है कि ऋग्वेद में जो बताया गया है कि श्री सूक्त का पाठ करने से हमारे ऊपर लक्ष्मी की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। तो श्री सूक्त के आप 21, 51 या 108 पाठ अपने घर पर शुक्रवार के दिन कुमकुम अर्चन के साथ भी आप शुरू कीजिए। इससे आपको लाभ अवश्य देखने को जरूर मिलेगा। ऐसे ही हमारे वीडियोस इस YouTube चैनल पर आते रहते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री महाकाल, राधे राधे।